परिवार के सदस्य की जो है वो तबीयत बिगड़ सकती है, घर की कंडीशन आपकी मतलब और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हमें सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर के कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जिनको हम सही करके जो है अपने घर की निगेटिविटी को, अपने घर की लड़ाई झगड़े को, अपने घर की पैसों की कमी को हम जो दूर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अगर घर में हमारे वास्तु ख़राब होते हैं तो हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले वो हमारा काम नहीं बनता है। तो ऐसे ही मैं कुछ आपके लिए वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ जो आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर में जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तु ये है आपके कि आपको कभी भी गर्म तवे पे जो है वो पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम जब कभी भी रोटी बनाते हैं तो उसे ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाल देते हैं। वो हमें काम कभी नहीं करना है, क्योंकि उससे जो उसकी छन छन की आवाज़ होती है वो हमारे घर में जो है वो नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है, नेगेटिविटी लेकर आती है। और साथ ही साथ उस आवाज़ के साथ में हमारे किसी भी परिवार के सदस्य की जो है वो तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए हमें कभी भी गर्म तवे, जब हम रोटी बना के जो गर्म तवा रखते हैं उस पर हमें कभी भी पानी नहीं डालना। किचन में हमें कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जो हम रात में खाना खाते हैं वो हमें बर्तन कभी भी किचन में झूठा नहीं रखना चाहिए। और हमेशा हमें अपना किचन साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम सबसे पहले तो जब हमारा रात का खाना हो जाता है तो हम ऐसे अपना किचन को झूठा छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि कल साफ़ करेंगे, लेकिन नहीं, ये चीज़ आपको एकदम नहीं करना है। घर की कंडीशन आपकी मतलब और ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर आप इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो किचन को कभी भी हमें गंदा नहीं रखना चाहिए और कभी भी किचन में हमें झूठे बर्तन जो है वो रात में नहीं रखने चाहिए। अगर आपकी कोई परेशानी है जो आप नहीं धुल पा रहे हैं या बर्तन, या फिर आपके घर में जो है काम वाली लगी जो सुबह आके धुलती है, तो वो बर्तन आप किचन से हटा के किसी और जगह पे रख दीजिए। लेकिन आप किचन को हमेशा रात में साफ़ सुथरा करके ही सोए और सारे बर्तन जो है किचन से झूठे बर्तनों को हटा। रोटी बनाते समय हमें सबसे पहले रोटी जो है वो हमेशा गाय की बनानी चाहिए, क्योंकि जो गाय होती है उसको हमें सबसे पहले अपने घर की रोटी देनी चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद जो है घर में हमेशा बना रहता है और घर में कभी भी आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा जब भी आप रोटी बनाते हैं घर में तो सबसे पहली रोटी जो है वो अपनी गाय के लिए। कभी भी हमें अपने घर की झाड़ू को घर के सामने या फिर कभी खड़ा करके घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी जी का रूप होती है। और अगर ऐसा करेंगे हम तो इससे हमारी लक्ष्मी जो है हमसे नाराज़ हो जाती है और आपके घर में हमेशा पैसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी और नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी लक्ष्मी जो है वो हमसे रूठ जाती है, क्योंकि आते जाते लोगों की नज़र जो है वो हमारी झाड़ू पर पड़ती है, जो कि बहुत ही अशुभ चीज़ है। इसलिए हमें कभी भी अपने घर के झाड़ू को घर के सामने नहीं रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने घर के जो झाड़ू है आपको हमेशा उसको ऐसी जगह पे रखें जिसमें लोगों की नज़र जो है उस घर में। हमें कभी भी सूखे पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। हाँ, अगर आपके घर के पेड़ पौधे सूख रहे हैं या फिर पूरी तरीके से सूख गए हैं तो उसको घर से हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है घर में। और हमें कभी भी कांटेदार पौधे जो घर में कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि घर में कांटेदार पौधे लगाने से घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है हर किसी के बीच में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, सास ससुर हो या फिर सास बहू हो। तो हमेशा जो है वो एक झगड़े की जड़ जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो कांटेदार पौधे होते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। घर के सदस्यों को कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, खासकर जो घर की बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको तो खासकर कभी भी ऐसे फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उससे घर में दरिद्रता आती है। और जो हमारे घर की बहुएं बेटियां होती हैं वो तो भगवान लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए कभी भी घर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि आपको फटे कपड़े घर में कभी भी अगर आपका खाना बच जाता है, वो चाहे वो दिन हो या रात हो, तो उस खाने को कभी भी आपको डस्टबिन में नहीं फेंकना है। वो खाना अगर आप चिड़िया को दे सकते हैं, गिलहरी को दे सकते हैं तो दे दीजिए, घर कुत्तों को दे सकते हैं तो दे दीजिए, लेकिन हमें वो खाना डस्टबिन में नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत, इससे हमारी अन्नपूर्णा माँ जो है वो नाराज़ हो जाती है। तो उस खाने को आप हो सके तो आप गाय को भी खिला दीजिए, ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। गाय तो जो होती है वो घर का खाना खा लेती है, तो इसलिए सबसे बेटर ये ऑप्शन है कि आप अपने घर के बचे हुए खाने को हमेशा गाय को ही डालिए। इधर उधर डस्टबिन में फेंकना, नाली में फेंकना, ये बहुत ही मतलब गरीबी का एक निशानी होती है और ये घर में कहीं ना कहीं आगे जाके आपको खाने पीने की कमी हो सकती है और उससे जो है आपकी हेल्थ इशू तो इससे बहुत होता है। तो हो सके तो अपने घर के जो खाना बच जाए उसे हमेशा गाय को डाल दिए। घर में रोज़ शाम को आपको यही ट्राई करना है कि आप रोज़ शाम को
तुलसी में एक दिया ज़रूर लगाएं और अपने घर के जो आंगन है या फिर घर का जो मेन डोर है उसके सामने एक दिया ज़रूर जलाएं। इससे घर में बहुत ही एक एनर्जी, पावरफुल एनर्जी आती है घर पे शाम को दिया लगाने से। और जो एक कहावत ये भी है कि घर पे जो आप मेन डोर पे अपने दिया लगाते हैं या तुलसी में जो दिया लगाते हैं उससे जो है कोई भी बुरी चीज़ जो है वो आग देख के घर में एंटर नहीं करती है शाम के टाइम पे। इसलिए आपको रोज़ जो है वो ट्राई करना है कि घर पे रोज़ तुलसी में एक दिया लगाएं और घर के मेन डोर पे जो है खास कर तो घर के दरवाजे पे एक दिया आपको शाम के टाइम ज़रूर जलाना है। इससे कोई भी आपके घर के अंदर बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। हमें अपने घर में कभी भी चप्पल जो है वो उल्टी सीधी नहीं रखनी चाहिए या फिर घर के मेन दरवाजे पे जो है हमें चप्पल को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। और जो चप्पल का जो बैक साइड होता है उसमें जो हम बाहर से आते हैं उसमें मिट्टी लगी रहती है, वो पता नहीं कैसी कौन सी मिट्टी हो तो हम बोल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं वो जो मतलब हमारे घर पे जो है वो बुरा इम्पैक्ट डालती है। और हमें हमेशा अपने मेन डोर पे वैसे तो चप्पल रखना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो मेन डोर होता है वहाँ से हमारे घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी जी का वास आता है। तो हो सके तो अपने मेन डोर पे कभी भी चप्पल ना रखें और साइड में रखें तो चप्पलों को जो है बहुत अच्छे से मैनेज करके रखें। कभी भी चप्पल उल्टी सीधी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इससे जो है घर में बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी तो आती ही आती है, साथ में नकारात्मक ऊर्जा भी इससे बहुत ज़्यादा प्रवेश करती है। और कभी भी बाहर की चप्पल को डायरेक्ट अपने घर पे जो है वो एंटर पहन कर मत आइएगा क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब जो बाहर की धूल होती है, कैसी धूल है क्या है, को बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जादू टोना करके भी बाहर पे रख देते हैं। तो वही चीज़ जो है वो हमारे घर पे मिट्टी के सहारे चली आती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बाहर की चप्पल जो है वो डायरेक्ट घर के अंदर एंटर नहीं करनी है। आप अपने जो है चप्पल को बाहर ही उतार। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे वास्तु टिप्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और आने वाले वीडियोस के लिए जो है इसे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे। तो थैंक